हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कौशल कुमार आप सभी लोग को कौशल मैथमेटिक्स स्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं 11वीं क्लास के जो त्रिकोणमिति आप लोग को पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी बुक से। तो हम लोग उस बुक का एक्सरसाइज 3.3 के सवाल को सोल्व कर रहे थे, है ना। तो उस एक्सरसाइज के हम लोग 1 से लेकर के 9 तक प्रश्न को सोल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आप लोग को 10वां नंबर सवाल। तो आप लोग को ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। तो चलिए हम 10वां नंबर प्रश्न को, ये भी आप लोग को सिद्ध ही करना है, इसको हम सिद्ध करते हैं। तो चलिए सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस से चलते हैं। तो एलएचएस से चलेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए एलएचएस से, ठीक है। एलएचएस में आपका क्या है जो है उसको आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। एलएचएस में आपका n sin n+1 इंटू एक्स इंटू साइन n+2 इंटू एक्स प्लस cos n+1 इंटू एक्स इंटू कॉस क्या है n+2 इंटू क्या है एक्स है, ठीक है। तो ये चीज है आप लोग का, यानी ये एलएचएस है ना। ये एलएचएस है आपका दिया हुआ, इतना बड़ा आपका एलएचएस है। और आरएचएस में क्या सिद्ध करके दिखाना है, cos x, है ना। तो इसको हम लोग किस तरह से सिद्ध करेंगे आप लोग को ध्यान से देखते रहना है। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले दिमाग क्या लगाना होगा कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ साइन 2 साइन गुना में है, यहाँ प्लस है और यहाँ 2 कॉस गुना में है। तो यहाँ से आप लोग अगर आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, आप लोग को यहाँ दिमाग काम कर जाएगा। जो विद्यार्थी फार्मूला को अध्ययन किए, बढ़िया से पढ़े हैं, तो यहाँ पर वो समझ सकते हैं, विद्यार्थी का दिमाग काम कर जाएगा कि ये जो बनेगा से कौन सा फार्मूला पर बनेगा। समझ रहे बात को। तो यहाँ पर आपका कौन सा फार्मूला लगने वाला है, यहाँ पर आप लोग का cos a प्लस b का फार्मूला लगने वाला है। cos a प्लस b नहीं, cos a माइनस b का फार्मूला, है ना। क्यों? क्योंकि cos a माइनस b बराबर फार्मूला क्या होता है, sin a इंटू sin b प्लस cos a इंटू cos b। अब बात आता है कि a अब b, तो इसमें a अब b किसको मानेंगे, तो जो आप लोग को n+1 इंटू एक्स दिख रहा है ना, इसको पूरा को a मान लीजिए और इसको पूरा क्या मानिए b, है ना। n+2 इंटू एक्स जो है उसको क्या मानेंगे, b मानेंगे। ऐसा मान के चलना है आप लोग को। ये पूरा a का काम कर रहा है, ये पूरा b का काम कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया sin a इंटू sin b प्लस ये भी वही बात cos a इंटू cos b। तो कौन सा फार्मूला पर आया, sin a इंटू sin b प्लस cos a इंटू cos b किसके बराबर होता है, cos a माइनस b के बराबर होता है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos a माइनस b के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखना है, cos a माइनस b बड़ी पोस्ट दे देना है। तो a के काम कौन कर रहा है, यानी a के रूप में आपका n+1 इंटू एक्स, ये पूरा a है, समझ गए बात को, माइनस cos a माइनस b, तो b आपका तो n+2 इंटू क्या है x है, ये पूरा b है, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या करना है आप लोग को, cos लिखना है। और एक काम करिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम एक बात और आप लोग को समझा दें। जैसे n+1 है गुना में x है और माइनस है। अब देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस n और -2 हो जाएगा। और फिर बाद में आप लोग को x से भी गुना करना पड़ेगा, है ना। तो क्यों ना हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि जैसे ये माइनस भी इसके साथ गुना में है और x भी इसके साथ गुना में ही है, समझ रहे बात को। तो इसको हम लोग एक ही तरफ लिख लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे गुना में, यानी 1 माइनस x गुना n+2, समझ रहे बात को, यानी इस तरह से लिख लेंगे। ऐसा लिखने से कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, समझ रहे बात को। यहाँ पर क्या कर लेंगे, जैसे कहने का मतलब है क्या, ये बात आप लोग को पहले वाला सवाल में भी इस तरह के बात हम बताएं आप लोग को, है ना। तो ऐसा है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ऐसा लिख दिए तो आप लोग को मतलब कि जैसे हम गुना करेंगे ना तो अच्छा से समझ में आएगा, है ना। जैसे -20 के साथ गुना, जैसे -20 के साथ क्या है, गुना में ही है, x भी गुना में ही है। तो इसको हम इस तरफ एक तरफ भी लिख सकते हैं गुना में n+2 के साथ, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख दिए, है ना, x को इधर ले आए गुना में लिख दिए और माइनस है तो यहाँ के बाद आप लोग को क्या कर देना है, -x हो गया ना। -x अब साफ दिख रहा है तो -x से दोनों में गुना कर देंगे और गुना करके इस तरह से लिख देंगे, कैसे, cos n+1, इसमें तो x से गुना करके आपको लिखना है क्या, x से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका nx प्लस x, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर -x से ये दोनों में गुना करना है
तो माइनस एन एक्स हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा एन एक्स, और माइनस हो जाएगा आपका 2x माइनस 2x। तब आप लोग बताइए प्लस एगो nx है एगो माइनस nx है, ये दोनों तो कट जाएगा, बच गया आपका क्या माइनस क्या 2x प्लस x। माइनस 2 में से प्लस x घटेगा यानी माइनस 2x में से प्लस x घटेगा तो माइनस x बचेगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि cos माइनस x बचेगा। तो ये भी आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि cos माइनस x यानी किस रूप में है, cos माइनस थीटा के फॉर्म में है। यहाँ पर x थीटा का काम कर रहा है, तो cos माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है cos थीटा, तो वही फार्मूला के आधार पर ही क्या हो जाएगा यानी cos x हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा यानी cos x हो जाएगा। यही आप लोग को सीध करके दिखाना था, ये हो गया आप लोग का सीध हो गया है ना। तो ये RHS यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे, बस कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था, काफी इजी था, इस तरह से सीध हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको देख करके नोट कर लीजिए और देख करके खुद से भी बना सकते हैं, है ना। तो हम देखते हैं अगला सवाल को, अगला सवाल बनाते हैं ग्रामर नंबर सवाल, इसको हम मिटाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ग्रामर नंबर प्रश्न को देखते हैं, ये भी आप लोग को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करके लाना है आप लोग देख सकते हैं, क्या है cos 3π/4 cos into 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x बराबर में आप लोग को सिद्ध करके दिखाना है माइनस √2 into sin x, ठीक है। तो इसको भी सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, LHS से चलेंगे। तो चल दीजिए आराम से आप लोग, LHS में क्या है उसको लिख दीजिए LHS से। तो LHS में है आपका cos 3π/4 प्लस x माइनस क्या है cos 3π/4 माइनस x, है ना। तो अब यहाँ के बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पर तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, है ना। यानी यहाँ पर लगेगा आपका cos a प्लस b और यहाँ cos a माइनस b वाला फार्मूला चलेगा। तो चलिए cos a प्लस b, क्योंकि cos a प्लस b के रूप में है और ये cos a माइनस b के रूप में है ना। तो इसमें जो कोष्ठ के अंदर 3π/4 है, इसको हम लोग को a मान लेना है और x को क्या मान लेना है, ऐसा मान के चलना है कि b है, ठीक है। तो ये आपका cos a प्लस b के फॉर्म में है, ये cos a माइनस b के फॉर्म में है। तो यहाँ पर cos a प्लस b का फार्मूला चलेगा। तो cos a प्लस b के फार्मूला चलाने से पहले या cos a माइनस b वाला फार्मूला चलाने से पहले आप लोग को ये जो 3π/4 रेडियन में एंगल जो दिख रहा है, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, पहले डिग्री में चेंज करके लिख लीजिए, यहीं पर आप लोग लिख लीजिए ताकि आप लोग को ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना, उतना लॉन्ग नहीं जाएगा, समझ रहे बात को। तो यहीं पर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 3π/4 का मतलब क्या होता है 135 डिग्री, ठीक है। 135 डिग्री प्लस x को कुछ नहीं करना है, 10 के 10 रहने देना है, माइनस cos 3π/4, यहाँ भी क्या लिखना है 3π/4 को 35 डिग्री 135 डिग्री और माइनस x को 10 के 10 रहने देना है ना। अब ये समझिए कि 135 डिग्री a का काम कर रहा है, एक ही जगह पर है, तो और ये x b का काम कर रहा है ना, यानी cos a प्लस b cos a माइनस b का फार्मूला के आधार पर इसको हम लोग लिखेंगे। तो लिखिए cos a प्लस b के अनुसार क्या लिखाएगा, cos a into cos b होता है ना, cos a प्लस b बराबर क्या होता है cos a into cos b माइनस sin a into sin b। तो cos a, तो a के जगह पर आपका 135 डिग्री रहेगा, cos a into cos b यानी cos x लिखाएगा, है ना, क्योंकि b के जगह पर x है। तो cos a into cos b और माइनस sin a into sin b, sin a यानी sin 135 डिग्री into sin b यानी sin x, समझ रहे बात को। इसको कोष्ठ में बंद कर दीजिए। अब ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस देंगे। अभी माइनस के आगे क्या करना है आप लोग को, यहाँ पर cos a माइनस b का फार्मूला चलाएंगे, है ना, क्योंकि cos a माइनस b के फॉर्म में है। तो cos a माइनस b बराबर होता है फार्मूला आपका cos a into cos b प्लस sin a into sin b। तो cos a into cos b यानी cos a यानी cos 135 डिग्री, ठीक ना, cos a into cos b यानी cos b यानी cos x प्लस sin a into sin b, तो sin a यानी sin 135 डिग्री into sin b यानी sin क्या x, समझ रहे हैं। अब इसके आगे आप लोग को क्या करना है, जहां जहां आप लोग को cos 135 डिग्री sin 135 डिग्री दिख रहा है,
वहां पर आप लोग को उसका वैल्यू निकलना है ना। cos 135 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sin 135 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये सब आप लोग को बताया हुआ है और सिखाया भी हुआ है कि किस तरह से निकाला जाता है ना। तो इसका हम लोग वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर। तो cos 135 डिग्री का वैल्यू होता है -1/√अंडर क्या 2 इंटू cos x गुना में है, इसको cos x लिख देना है, माइनस यहाँ sin x का वैल्यू लिखना है, यानी sin 135 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। ये तो प्लस में ही होता है मगर ये माइनस के कारण ये माइनस में रहेगा, और इनटू sin x है ना, sin x गुना में है तो sin x को लिख देना है। अब इसके आगे क्या करना है, ये वाला माइनस को दीजिए और यहाँ पर कोष्ट देकर के cos 135 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 1/cos 135 डिग्री का वैल्यू क्या होता है -1/√2 इंटू cos क्या x प्लस 1/√2 क्या 2 sin 135 डिग्री का वैल्यू इंटू sin x गुना में है तो sin x को जस्ट का तस उतार देना, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे के स्टेप में हम लोग को क्या करना है, ये जो दिख रहा है यानी इसके साथ -1/√2 के साथ ही गुना में है cos x, इसको हम लोग cos x को 1 के साथ गुना में करके इसको भिन्न के रूप में इस तरह से लिख लेंगे, यानी cos x से 1 में गुना करके ऐसे लिख लेना है cos x/√2 क्या 2, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, इस तरह से हम लोग गुना कर सकते हैं, ऐसा गुना होता है या नहीं होता, होता है ना। तो इस तरह का गुना आप लोग पढ़े होंगे है ना। तो यहाँ पर भी sin x से 1 में गुना कर देंगे तो माइनस sin x माइनस तो रह जाएगा, sin x/√2 क्या लिखा जाएगा 2, समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, ये वाला माइनस से क्या कर दीजिए, ये दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस से गुना करने से पहले एक स्टेप और हम लिख लेते हैं ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए। सबसे पहले ये वाला माइनस से इसमें गुना करने से पहले इसमें भी उसी तरह से हम लोग जैसे इसमें गुना करके लिखे ना, इसमें भी उसी तरह से इसको हम लोग पूर्ण भिन्न के रूप में जैसे गुना करके इसमें देखिए उसी तरह से इसमें भी लिख लेंगे, यानी cos x से 1 में गुना करेंगे तो क्या लिखाएगा cos x/√2 क्या 2, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। उसी तरह से यहाँ भी लिखिए sin x से गुना करेंगे sin x/√2, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब इसके आगे क्या करिएगा, ये वाला माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये वाला को क्या करिए, ये वाला को आप लोग यहाँ कोष्ट से इसको बाहर निकाल करके इस तरह से लिख दीजिए, यानी cos, ये कोष्ट हटा दीजिए, इसको जैसे जैसे है वैसे ही लिख देना जस का तस, यानी cos x/√2 क्या 2 माइनस sin x है ना /√2। इसको कुछ नहीं करना है, इसको जस का तस इसी तरह से उतार देना है। माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस गुना माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा cos x बटा है ना, ये पहले से माइनस में था, ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस गुना माइनस यहाँ पर प्लस, यानी ये हो जाएगा आपका प्लस में। तो cos x बटा क्या √2 प्लस, अभी हो जाएगा प्लस, जो प्लस वो माइनस हो जाएगा है ना, यानी माइनस क्या लिखेंगे sin x बटा क्या √2, समझ गए। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये क्या है cos x/√2, ये तो माइनस में है ना। अब एक वो cos x/√2 एक तो प्लस में है एक तो माइनस में है ना, ये दोनों सेम है तो ये दोनों माइनस प्लस में है तो ये दोनों कट जाएगा। कटने के बाद आपका बच गया क्या, आपका बच गया माइनस sin x/√2 माइनस sin x/√2 है ना। ये दोनों माइनस में है तो ये दोनों जुट जाएंगे, तो जुट करके क्या आएगा ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा। तो यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह से इसको लिखेंगे, यानी माइनस, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस क्या लिखेंगे sin x/√2 क्या 2 माइनस sin x, दोनों माइनस में ही है ना, sin x/√2। यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा √2, तो √2 लीजिएगा एलसीएम, तो ऊपर जो आप लोग को sin x दिख रहा है sin x जस का तस उतर जाएगा, माइनस भी रहेगा, यहाँ भी माइनस sin x जस का तस इस तरह से उतर जाएगा है ना। ये x है, ध्यान दीजिएगा इस तरह से x हम देते हैं, तो यहाँ पर आपका sin x दोनों माइनस में है, ये दोनों भी जुट जाएगा, यानी माइनस sin x क्या हो जाएगा -2 sin x हो जाएगा ना, है ना। तो ये जुट करके क्या हो जाएगा आपका
यानी -2 sin x हो जाएगा। तो इसको लिखिए -2 sin x, है ना, माइनस साइन एक्स जुटेगा तो क्या हो जाएगा -2 sin x, और बटा के नीचे क्या है रूट अंडर 2 है ना। तो रूट अंडर 2 को क्या करिएगा, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, जैसे बटा के ऊपर 2, ये बटा के ऊपर जो आप लोग को दिख रहा है -2, ये -2 को हम लिख सकते हैं क्या, यानी 2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2, वैसे लिख सकते हैं, है ना। ये सब बात आप लोग जानते होंगे, ये सब बात बताया गया होगा, है ना। तो ये दोनों को आप मान लीजिए कि फिर से गुना कर देते हैं दोनों रूट वाले संख्या को, तो ये फिर से 2 ही बन जाएगा, समझ गए। तो ये वाला 2 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये माइनस है तो माइनस भी तो रहबे करेगा, माइनस तो रह ही जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जगह थोड़ा कम है इसलिए यहीं पर एडजस्ट हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही -2 को क्या लिखेंगे, माइनस रहेगा, और 2 को लिखेंगे रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2, है ना, और गुना में है sin x बटा क्या है रूट अंडर 2 है। तो एक रूट अंडर 2 से एक रूट अंडर 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, केवल आपका बच गया -रूट अंडर 2 sin क्या x। यही आप लोग को सिद्ध करके दिखाना था, है ना, यही आप लोग को सिद्ध करके दिखाना था RHS में। ये हो गया आपका सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे RHS प्रूव्ड, RHS क्या लिखेंगे, प्रूव्ड लिख देंगे, समझ गए। तो इसको हम इस तरह से सिद्ध कर दिए, समझ गए आप लोग। अगर समझ गए तो एक बार बढ़िया से देख लीजिए, और देख करके खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से बनाने का प्रयास करिए, है ना। तो हट जाते हैं हम, बढ़िया से देख करके आप लोग नोट भी कर सकते हैं।